तारीख थी 8 दिसंबर 2021 की। सुबह का वक्त था। देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अपनी पत्नी और सेना के अधिकारियों के साथ सुबह दिल्ली से एयरफोर्स के स्पेशल हेलीकॉप्टर MI-17 में बैठे थे और यह समय था 8:47 का। इस पूरे दल में 14 लोग सवार थे। यह अपने नियत समय पर तमिलनाडु के सलूर एयरबेस पर उतरना था। दोपहर के 11:34 पर तमिलनाडु के सलूर एयरबेस पर इस हेलीकॉप्टर ने सही सलामत लैंडिंग की थी। यह जगह तमिलनाडु में थी और फिर इसे सलूर एयरबेस से सीडीएस सहित पूरे दल को तमिलनाडु के ही वेलिंगटन जाना था। असल में तमिलनाडु के सलूर और वेलिंगटन के बीच की दूरी 87 किलोमीटर थी। असल में विपिन रावत और पूरे दल को ऊटी के पास ही मौजूद वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में एक लेक्चर देने के लिए जाना था। उसके बाद यह हेलीकॉप्टर 11:48 पर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। थोड़े समय बाद ही तमिलनाडु का नीलगिरी जिला आता है, जो कि एक घना जंगल था। सीडीएस रावत सहित पूरा दल अपने नियत स्थान वेलिंगटन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर थे और यह जगह थी कुन्नूर। यह पूरा दल कुछ समझ पाता उससे पहले ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी और फिर आसमान से अचानक नीचे जंगलों में यह हेलीकॉप्टर गिर गया था। इस वक्त दोपहर के करीब 12 और 12:30 के बीच का समय था। मौसम की खराबी के चलते यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। जंगल में आग को देखकर स्थानीय लोग भी समय पर पहुंच गए थे। जहां पर यह हादसा हुआ था वहां पास में ही रहने वाले कुमार नाम के युवक ने हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा था। द न्यूज मिनिस्टर की रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर नानजम्पन चतिराम इलाके के कटरी पार्क में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जमीन पर मौजूद एक व्यक्ति ने एक तेज आवाज सुनी और उसके बाद एक हेलीकॉप्टर को आसमान से ही जलती हुई लपटों में देखा था और फिर उसके बाद देखा कि 3 से 4 लोग हेलीकॉप्टर से जलते हुए गिर रहे थे। तब तक भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी और फिर उन ग्रामीणों ने कंबल और रजाई के जरिए जले हुए लोगों को इकट्ठा किया था। इस तरह इस दुखद हादसे के चलते हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में से 13 लोग जलकर शहीद हो गए थे। सीडीएस विपिन रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख थे, जिनका जन्म 16 मार्च 1958 को पूरी गढ़वाल में हुआ था। असल में वह उत्तराखंड जिले के राजपूत थे। रावत का मतलब होता है एक मिलिट्री टाइटल, जो उस समय विभिन्न राजपूत शासकों को दिए गए थे। इनके पिता का नाम था लक्ष्मण सिंह जी रावत। उन्होंने भी सेना में रहकर देश की सेवा की थी और लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए थे। सीडीएस विपिन रावत सेना में उस समय भर्ती हुए थे जब वह 20 साल के थे और यह समय था 1978 का। उन्हें 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में पहली बार नियुक्ति मिली थी। नियुक्ति के लिए राज्य मिला था मिजोरम। उनके साथियों का कहना था कि वह एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हर वक्त खुद से पहले अपने देश को रखा था। हर एक्टिविटी में वे हमेशा अव्वल आते थे। इस तरह देश का एक सच्चा सपूत देश के लिए ही शहीद हो गया था। दोस्तों, सनसेट इंडिया टीम शहीद सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी सहित पूरे दल को सच्ची श्रद्धांजलि देता है। जय हिंद, वंदे मातरम।